अगर तारापुर का उम्मीदवार वहाँ तारापुर उनका हो सकता है, कुशेश्वर स्थान हमारा कैसे नहीं हो सकता? अभी तक तो गठबंधन में हम हैं, लेकिन वो गठबंधन का टूट तो चुनाव में पता चल जाएगा। चुनाव में पता चल जाएगा। गठबंधन रिश्ता नहीं निभाएंगे आरजेडी, तो पहला नुकसान तो वही कर रहे हैं। हम दोषी नहीं है उसके। सरकार आरजेडी का ही मुख्यमंत्री बनेगा जब महागठबंधन का सरकार होगा। तो हम कांग्रेस को मजबूत बनाएं तो उन्हीं का लाभ होता। हम कमजोर होकर अगर उनके साथ रहेंगे तो कैसे होगा? वैसे ही प्रिय रहेंगे, वो कुछ भी करें हमारे खिलाफ, हमारे पार्टी के खिलाफ, हमारे खिलाफ कुछ भी जाए, हमको चुनाव जीतने से मतलब है। कि राज्य में एक से एक बड़े बड़े नेता हैं। बिहार में कांग्रेस नेताओं की कमी नहीं है, तो बोले कि आपका आदमी नहीं जीत सकता है, हम जीत सकते हैं। तारापुर में यही, इसीलिए तो मैंने कहा तारापुर में वो 7,000 वोट से हारे हैं, वो जीत सकते हैं वहाँ पे। और हम यहाँ पे, हमारे कांग्रेस का सीट है, हम 6,000 वोट से हारे हैं, वहाँ हम जीत नहीं सकते। अभी कुशेश्वर स्थान और तारापुर का चुनाव है और कांग्रेस पार्टी ने 2 जगह पर उम्मीदवार खड़ा किया है और इस 2 सीट में जिताने की योजना बनाना और कार्यक्रम को अमल करने के लिए आए हैं। उस पर तो आरजेडी ने टिकट, पुरानी पार्टी है, पहले आरजेडी बना था या पहले कांग्रेस पार्टी बना था? हम विचारधारा के आधार पर जो हमारी कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ जो एकता हुई थी, लेफ्ट पार्टीज आरजेडी और कांग्रेस पार्टी में, जो सामूहिक विचारधारा के आधार पर हमने एक राजनीतिक विकल्प करके महागठबंधन बनाया था। उस महागठबंधन में हमारा बाई इलेक्शन आता है तो जो सीट हमको मिला, जितने सीट हमको मिला, हम पिछले चुनाव में लड़े और बाई इलेक्शन में कुशेश्वर स्थान हमारा स्थान था। 5 बार हमारा प्रार्थी उम्मीदवार वहाँ पे हो चुका है और पिछले बार वहाँ से हम 6,000 कुछ वोट से हारे हैं। तारापुर में आरजेडी का पिछले बार अगर हारे हैं आप देखेंगे तो 7,000 से ऊपर से हारे हैं। अगर तारापुर का उम्मीदवार वहाँ तारापुर उनका हो सकता है, कुशेश्वर स्थान हमारा कैसे नहीं हो सकता? तो ये एक फर्क हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका एक आदमी जीत नहीं सकता है। आपसे बात हुई थी? हाँ, हमसे बात हुआ तो बोले कि आपका आदमी नहीं जीत सकता है, हम जीत सकते हैं। तारापुर में यही, इसीलिए तो मैंने कहा तारापुर में वो 7,000 वोट से हारे हैं, वो जीत सकते हैं वहाँ पे। और हम यहाँ पे, हमारे कांग्रेस का सीट है, हम 6,000 वोट से हारे हैं, वहाँ हम जीत नहीं सकते हैं। ये तर्क को मैंने समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने एक कमेटी भेजा, 5 प्रमुख व्यक्तियों का जो अध्ययनरत हैं, ऐसे लोगों को मैं एक टीम भेजा। वहाँ से वो लोग रिपोर्ट ला के एक रिपोर्ट बना के दिए कि उसके आधार पर कि ये सीट हम निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमने तय किया कि हमें लड़ना है, लेकिन वो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, जो गलत है। सरकार आरजेडी का ही मुख्यमंत्री बनेगा जब महागठबंधन का सरकार होगा। तो 2 विधायक उनका जीत जाने से वो सरकार बनाएंगे। हाँ ना, हमारे 19 नहीं रहेंगे तो कैसे हो? हमारे 19 विधायकों का कीमत, मूल्य है कि नहीं? हमारे 19 विधायकों को क्यों छोड़ा उन्होंने? उनको छोड़ना नहीं चाहिए था। मेरा राज क्या है? हम वो राजनीतिक बात को हम समझ नहीं। कांग्रेस अब गठबंधन से अलग हो चुकी है। नहीं, यही है कि समझे कि क्या आरजेडी अपने विचारधारा से हटना चाहता है? क्या हमारे वोट, जो समूह, गरीब समूह हो, जिन समूह, सब हमारे वोट या उनको नहीं मिला है? क्या उनका पूरा वोट हमको पूरे इलेक्शन में मिला है? देखिए, इस सब चीज़ों के बावजूद भी हम साथ थे, साथ निभाना चाहते थे और महागठबंधन रहना चाहिए। वो विचारधारा के अनुरूप है, लेकिन विचारधारा के खिलाफ अगर कोई जाएगा, कोई दल, तो वो अनुचित है। ये राजनीतिक समर्पण का भावना नहीं, विचारधारा, जनता के प्रति समर्पण की भावना। इस तरह का, एक मिनट कह रहे हैं, इस तरह का जो रवैया है आरजेडी की तरफ से, लालू यादव की तरफ से, मजबूर पार्टी नहीं बनना चाहते हैं। मैंने लालू जी के सम्मानजनक साथ मिलने गया था, उनका तबीयत देखने गया था, हमारे बड़े भाई,
उनके साथ में बहुत 80 के दशक से काम किया, तो उनको सम्मान करने में गया था। बातचीत करते करते हमने कहा था, जो हो गया लगभग 3 महीना करीब हो गया, लगभग 3 महीना हो गया, मैंने कहा था उनको कि हम मजबूती के साथ महागठबंधन में आपके साथ रहेंगे। हम कांग्रेस को मजबूत बनाएं तो उन्हीं का लाभ होता। हम कमजोर होकर अगर उनके साथ रहेंगे तो कैसे होगा? ना उनका लाभ है ना हमारा लाभ है। हम भी मजबूत होंगे, वो भी मजबूत होंगे और हमारे सारे घटक मजबूत होंगे, तब जाके महागठबंधन की सरकार मजबूती से बनेगा और मजबूती से बिहार की जनता का काम कर पाएगा। ये बार्गेन या बिजनेस डील वाली बात नहीं है। ये विचारधारा के अनुरूप अपने अपने शक्ति को मजबूत करके शक्तिशाली लोग और दल मिलके जनता का काम करें, तब जनता का कल्याण हो पाए। तो अलग अलग लग रहे हैं, तो कमजोर होंगे दोनों लोग। कमजोर हम तो नहीं होंगे। कांग्रेस मजबूत है और मजबूत रहेगा, दोनों सीट कांग्रेस जीतेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ, और ये आपको पता चल जाएगा 5-7 दिन में। तो क्या चुनावी सभाओं में लालू यादव के खिलाफ या उनके साथ? हम लालू यादव जी हमारे आदरणीय हैं, उनके खिलाफ बोलने में क्या फायदा है? तो वो आपके कैंपेन में तेजस्वी हमारे लिए लालू जी का बेटा है, तो हमारे लिए तो वैसे ही प्रिय है, प्रिय रहेंगे। वो कुछ भी करें हमारे खिलाफ, हमारे पार्टी के खिलाफ, हमारे खिलाफ कुछ भी जाए, हमको चुनाव जीतने से मतलब है। हम अपनी काम, अपनी रणनीति, अपनी सारे कुछ चुनाव जीतने के लिए करेंगे। खिलाफ बोलने वाला राजनीति मैं करता नहीं हूँ। प्रचार में कौन कौन लोग निकल जाएगा, आज संडे है, कल निकल जाएगा, आप देख लेंगे कौन कौन आएंगे। सर महागठबंधन था, हमने दे दिया। जिन लोगों को एक्सपेक्ट कोई नहीं कर सकता, ऐसे बहुत से लोग आएंगे। कन्हैया जब इस राज्य के हैं तो रहेंगे ही ना। राहुल प्रियंका का कोई कार्यक्रम बनेगा क्या? नहीं, उनका मकसद यदि तो बाई इलेक्शन है और उनका मकसद अभी दूसरे काम में लगे हुए हैं, पार्टी के काम में लगे हुए हैं, तो हम उनको यहाँ लाना नहीं चाहते। अभी इस राज्य में कम नेता हैं, इस राज्य में एक से एक बड़े बड़े नेता हैं। बिहार में कांग्रेस नेताओं की कमी नहीं है और एक से एक योद्धा युवा लीडर हैं। आप ऐसे ऐसे हस्तियों को, युवाओं को देखेंगे, और इतने युवा हस्ती आए हैं इस बीच कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं। हमारे आने के बाद से जितने नए नए युवा प्रतिभावान व्यक्तित्व ज्वाइन किए हैं, उनके साथ जो गुण है, जो ताकत है, आप देखना। अभी हमारे बच्चे काम करना शुरू कर दिए हैं। हमारे यूथ लीडर ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में ग्राउंड वर्क करना शुरू कर दिया है, ये किसको पता नहीं है। हमारा सर्वे भी वहाँ चल रहा है। 5-7 दिन में हमको हर बूथ का बाहर डिटेल आ जाएगा। क्या लग रहा है, कांग्रेस का विकल्प चिराग पासवान ने, लालू यादव ने ढूंढ लिया है? क्योंकि लगातार चिराग पासवान के आवाज पे भी जा रहा है। शुरू से कहा है, चिराग एक नौजवान, तेजस्वी हो, चिराग हो, कोई नौजवान है, उनको हम भविष्य नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? भविष्य बने रहे हो अपनी व्यवहार से, अपने कार्यक्रम से, लोगों के विश्वास के अनुरूप बने, तो गर्व की बात होगा। सवाल एक व्यक्ति का या मेरे पार्टी का फायदा की बात नहीं है, सवाल पूरे बिहार की मिट्टी का फायदा का है, बिहार के लोगों की फायदा का है। उसमें बिहार के अच्छे अच्छे तत्वों को आगे आने की ज़रूरत है। मेरे पार्टी में भी बहुत सारे नौजवान यूथ लीडर हैं जो आगे आ रहे हैं। आने वाली टीम में आप देखेंगे नया टीम में कौन कौन प्रतिभावान लोग आ रहे हैं, ऐसे काम करें। गठबंधन है या टूट गया? अभी देखिए, अभी तक तो गठबंधन में हम हैं, लेकिन वो गठबंधन का टूट तो चुनाव में पता चल जाएगा। चुनाव में पता चल जाएगा। गठबंधन रिश्ता नहीं निभाएंगे आरजेडी, तो पहला नुकसान तो वही कर रहे हैं। हम दोषी नहीं है उसके लिए। उन्होंने तो कर दिया ना सर, पहले स्टैंड ले लिया था। पहला स्टैंड लेके अनाउंस तो कर दिया, हो सकता है राजनीति में ऐसा हो सकता है, लेकिन स्टैंड लेने का समय है। अगर विचारधारा पे आप टिके हो तो खड़े रहो विचारधारा पे। अगर आप अपनी वचन जो महागठबंधन का निष्ठा से आप बिहार को काम करना चाहते हो, बिहार में कांग्रेस बनाना चाहते हो, ठीक है। कहीं से अगर गलती हो गया है, 19 विधायक को आपने नेगलेक्ट कर दिया है, तो ठीक है, 19 विधायक को आप सम्मान करके किसी संस्थान पर या राजभवन के सामने अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का यह है मौन व्रत का धारण करके कहीं एक जगह पे बैठने का है और ये जाहिर करना है कि लक्ष्मीपुर खेरी में किसानों के साथ जो निर्मम हत्या हुआ, ये आधुनिक भारतवर्ष में उस तरह से नहीं होना चाहिए। वो भी
भारत सरकार के होम विभाग के राज्य मंत्री के बेटा के था, उनके बेटा ने किया और उसको होम विभाग के मंत्री कह रहे हैं, राज्य मंत्री, कि अपना बेटा को बचाने का काम कर रहे हैं। तो होम विभाग के राज्य मंत्री खुद अपराधी की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए मंत्रिमंडल से। उनका बेटा को तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन बाकी जो भी दोषी हैं उनको दंड देना चाहिए। जितने लोग मरे हैं उनका आकलन करना चाहिए, उनको क्षतिपूर्ण देना चाहिए और उन परिवारजनों को आस्था देना चाहिए और किसान का हौसला को बुलंद करने के लिए उनकी मांग को पूरा करना चाहिए। किसान 1 साल से बढ़ गया। डेमोक्रेसी में, भारतवर्ष में कभी ऐसा ही जन आंदोलन नहीं हुआ। 1 साल तक लाखों किसान आज बैठे हैं और उनकी बात को भारत सरकार, प्रधानमंत्री जा भी नहीं रहे, सुन भी नहीं रहे, कर भी नहीं रहे। तो भारत सरकार का जिम्मेदारी बनता है उनकी मांग को पूरा करने का।